जीवन में कभी भी चाहे कैसे भी दौर आए ना, एक चीज़ कभी मत करना, कभी मत सोचना मरने के लिए। मरने के बारे में कभी मत सोचना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका जॉब लगा नहीं लगा, आपकी बिजनेस चला नहीं चला, रिश्ते चले नहीं चले, शरीर ख़राब है, बीमार है, बहुत स्ट्रेस है, पैसा नहीं है, बिल्कुल हालात ख़राब हैं, अकेले पड़ गए, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन कभी मत सोचना मरने के लिए, कभी मत सोचना, क्योंकि ये हल नहीं है। लगता है हमें, क्योंकि जो कमज़ोर इंसान है ना, वो बचता है हर चीज़ से, जीवन से भी। वो चुनता है आसान रास्ता। जीवन जीना लगता है मुश्किल और मरना लगता है आसान। और इंसान की खासियत होती है मन की, वो चुनता है आसान रास्ता, मुश्किल काम से बचता है इंसानी मन। कोई रिश्ता टूट गया, घर में कुछ बात हो गई, आपने किसी चीज़ की तैयारी की, आपका कहीं नंबर नहीं आया, आपने जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपकी उम्र 20 है, 30 है, 35, 40, 50 जो भी है, लगेगा सब कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बिखर रहा है। सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में दौर आते हैं, परीक्षाएं होती हैं इंसान की। ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ चीज़ देखता भी है, सीखता भी है। शरीर बीमार है, कोई बात नहीं, दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, कोई बात नहीं, समय दो, महीना 2 महीना 6 महीना ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर मन बीमार हो गया ना, तो मन की बीमारी का इलाज आसानी से मिलता नहीं है। मन अगर बीमार है तो इंसान कोई गलत कदम उठा लेता है, या फिर खुद का नुकसान करता है या अपने आसपास के लोगों का। मन को संभालना आसान नहीं है, यही आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। आपके मन में गलत गलत विचार पैदा करेगा, नेगेटिव विचार डालेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ ख़राब हो चुका है, क्यों ना खुद को ख़त्म कर लूँ। लेकिन मेरी एक बात मानो, अगर आप टिके रहे ना मजबूती के साथ, तो ये समय भी आप देख के इसको निकाल दोगे। ये दौर भी गुजर जाएगा। वक्त की खासियत यह है कि वक्त गुजर जाता है, चाहे कैसा भी हो। बहुत आप तो कुछ भी नहीं हैं, आपसे पहले भी बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, कुछ ब्रेकअप्स देखे हैं, कई जगह मुझे सफलता नहीं मिली, कई मैंने बिजनेस ट्राई किए, वो नहीं चले। सोचा था इतना पैसा कमाऊंगा, उतना पैसा नहीं कमा पाया, तो क्या हुआ। मैं क्यों तो तुलना करूँ किसी से अपने, क्योंकि अगर तुलना करूँगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, तनाव भी आएगा, झुंझलाहट होगी अंदर कि यार मेरे से जो पीछे थे, जो कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे घूमते रहते थे, आज मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये सोच के ना फिर मैं दुख ही दूंगा अपने आप को, और कौन दुख देगा, मेरा मन। तो मैं क्यों दुखी करूँ, जब मुझे जाना अंत में खाली हाथ ही है। तो क्यों ना जितना है उससे ही खुश रहूँ, संतुष्ट रहूँ, प्रयास करता रहूँ, लेकिन ये उम्मीद ना करूँ कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, मेहनत करना हमारे हाथ में है, प्रयास करना अपने हाथ में है। लेकिन आप प्रयास ही ना करो, और अगर बहुत प्रयास कर लिया, असफलता नहीं मिली ना, तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले लोग कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जब इंसान करता है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर सफलता नहीं मिली तब भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको। आपका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, और आपका नज़रिया होना चाहिए पॉजिटिव। ज़िंदगी में बहुत कुछ आएगा, आपको देखोगे कई बार ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो सब भी होगा आपके साथ में। ज़िंदगी में कई चीज़ ना पहली बार होती हैं। पहले ब्रेकअप होगा, कभी होता है कि आपको कोई बीमारी लग जाए, आपका बिजनेस नुकसान में चला जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, आसपास के लोग आपको छोड़ दें या आप उनको छोड़ दो, आपके अंदर तनाव हो जाए किसी बात को लेके, या आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन कर रहा है कि ख़त्म कर लो खुद को, क्योंकि रास्ता दिखता है इंसान को यही बचने का। क्योंकि अगर जीवित रहेगा तो शायद और दुखी रहेगा, ये लगेगा। इंसान का मन ऐसा होता है कि उसके ऊपर हावी हो जाता है, इसके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती है इंसान के मन के अंदर, कि उसे लगता है कि यार मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सब नहीं मिल रहा, मैं डिज़र्व नहीं कर रहा वो सब चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए। चाहे मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मेरे में कमियाँ हैं, या मेरे प्रयास में कुछ कमी है, या कई बार लगता है कि जो मुझसे बहुत पीछे थे वो बहुत आगे निकल गए और वो ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, किसी के रिश्ते अच्छे हैं, किसी का नाम हो रहा है, कोई पैसा कमा रहा है।
लगेगा आपको आसपास के लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आपको लगे ना कि इस दौड़ में दौड़ कर आप दुखी हो, तो अपने आप को इस दौड़ से अलग कर लो, बाहर कर लो, शांत मन से अपने आप के बारे में सोचो। जब भी ना समुद्र में आपने देखा होगा, जब भी तूफ़ान आते हैं ना, तो मछुआरे जो है ना वो किनारे हो जाते हैं, एक तरफ आराम से बैठ के देखते हैं और शांत समुद्र को शांत होने का करते हैं इंतज़ार कि समुद्र जब शांत होगा तब हम जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे और अपना काम करेंगे। तो जीवन में जब उथल पुथल हो ना, तो कई बार अपने आप को उससे किनारे कर लेना चाहिए। जब मन में बहुत ज़्यादा विचार पैदा हो रहे हो, बहुत उथल पुथल हो रही हो, बहुत टेंशन हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो एक तरफ शांत होकर बैठ जाओ आराम से। ये ऐसा है ना जैसे आपके घर में 2-3 कमरे हैं, एक कमरे में बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, आप उसी कमरे में हो ना, तो सबसे बेहतर है उस कमरे की कुंडी लगा कर बाहर निकल जाओ और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ और अपने आप को समय दो। कोई भी देखो, अगर आपको चोट लगती है ना, अगर आपको कोई चोट लग गई, कोई घाव हो गया शरीर में, तो उसको भी हील होने में लगता है टाइम। आप दवा खाएंगे, रेस्ट करेंगे और समय देंगे ना, तो वो भर जाता है। तो मन के घाव है ना, वो भी ऐसे हैं, उनको टाइम लगता है भरने में। लेकिन हम जब एक बार को बार बार सोचते रहते हैं, तो समस्या ख़त्म तो होती नहीं है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे मन की फितरत वह है कि वो नेगेटिव चीज़ जल्दी पकड़ता है बजाय पॉजिटिव के। तो अपने आप को ख़त्म करना कोई हल नहीं है। ख़त्म होने के बाद क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं पता। शरीर तो जल जाएगा या दफना दिया जाएगा, आपको क्या पता। होता कहीं आपको दूसरा जन्म मिल जाए, तब फिर भी समस्या आएंगी। तो क्या हर जन्म में ही करते रहोगे? क्या अपने आप को ख़त्म करते रहोगे? अपने आप को इतना मजबूत करो एक चट्टान की तरह, जो बड़े से बड़े तूफ़ान झेल जाए। वक्त की बहुत सी मार आपको पड़ने वाली है, पड़ी भी हैं, पड़ने वाली हैं। उसके लिए अगर आप अपनी नींव को मजबूत कर लोगे ना, तो आप झेल जाओगे। ये सब आपका अनुभव देगा। ये सब आपको आपके जीवन में जो भी घटित होगा या घटित होने वाला है, उससे आपको अनुभव मिलेगा। उससे आपका निर्माण होगा, आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच बेहतर होगी, आपका नज़रिया अच्छा होगा। और जब आप कुछ सालों बाद अपनी ज़िंदगी को देखोगे पीछे मुड़ के, तब आप लोग को लगेगा यार मैं कितना गलत था, मैं क्या गलत कदम उठा रहा था, इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी। अब आपको सबको लगेगा जैसे कोई खेल था। ज़िंदगी खेल तो है, आप तो किरदार हो, ईमानदारी से किरदार निभा लो, वही काफ़ी है आपके लिए। कहानी तो चल रही है आपकी, कुछ तो लिखी हुई हो पहले से, आप तो बस निभा रहे हो अपना किरदार। हालात कैसे भी हों, हालात, जज्बात, इंसान, मौसम एक समय के बाद बदल जाता है। इस वक्त जो अभी जैसा है ना, वो हर वक्त वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है अभी आप बहुत खुश हो और कुछ समय बाद कोई तकलीफ़ आ जाए। तो दुख में ज़्यादा दुखी मत हो और खुश में ज़्यादा खुश मत हो। बैलेंस रखो लाइफ में, बीच में रहो। अगर आप मन के अनुसार सोचते रहोगे पुरानी बातों को, चीज़ों को, और ख़ुद को ख़त्म कर लोगे, तो फिर तो वो कहानी ख़त्म है आपकी। जब आपकी ज़िंदगी नहीं रही, तो फिर क्या आप देखोगे, क्या अपने आप को बेहतर करोगे? हो सकता है कि आप ज़िंदा रहोगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियों की आप हेल्प कर सको, बाकी लोगों की जो आपसे छोटे हैं या आपके साथ के हैं, आपसे बड़े हैं, तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। वो तभी कर सकते हो जब ज़िंदा रहोगे। जब आप खुद को ख़त्म कर लोगे तो क्या करोगे आप? और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा नहीं है, नाम नहीं है, तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी सबकी लाइफ में है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इसके स्तर पर छत हो चाहे ना हो, सबकी समस्या अलग अलग है। किसी को पैसे की समस्या है तो किसी को पैसे से समस्या है। तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता है और चलता ही रहेगा। हमारे मन में इच्छा पैदा होती हैं और एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। ये है मन की खासियत। मन की अगर सुनते रहोगे तो मन तो किसी ने आपको मरवा देगा। कभी कभी कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। मन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जितनी आप उसको फ्री छोड़ोगे ना, ये आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। आपको समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आपका फोकस खुद पे होना चाहिए। अक्सर हम ना यहाँ वहाँ जा देखते हैं बजाय अपनी तरफ देखने के, और अपने जो लक्ष्य है, अपने जीवन है, उसकी तरफ देखने के। और जब चीज़ें वैसे चलती नहीं है जैसे हम सोचते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं अपना या दूसरों का। यही करता है इंसान। क्या करता है? कम जो इंसान नहीं करता है,
तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ये कदम मत उठाना कि अपने आप को ख़त्म, मतलब ये मत सोचना कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ये कदम कभी मत उठाना, क्योंकि अगर आपने कदम उठा लिया ना तो फिर तो सब कहानी ख़त्म है आपकी। आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आपने अपने आप ख़त्म कर लिया। सोचो इस बारे में। मेरी जो बातें हैं ना वो बताना अनुभव से, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने बहुत चीज़ देखी है अपनी लाइफ में, बहुत सारे दौर देखे मैंने। एक टाइम पे मेरी अच्छी जॉब थी, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बिज़नेस किया तो बिज़नेस चला ही नहीं कई दिन तक। मैंने हफ्ते हफ्ते मेहनत की, कुछ नहीं कमाया मैंने, ऐसे भी है मैं खाली बैठा हूँ कई दिन तक अपने काम पे, क्योंकि काम चला ही नहीं। फिर एक जगह से बिज़नेस चेंज किया, दूसरी जगह किया, वहाँ नहीं चला, फिर तीसरी जगह किया, वहाँ नहीं चला, फिर चौथी जगह किया। तो 4-5 जगह तो मैंने बिज़नेस बदले हैं। एक ही काम को मैंने 4-5 जगह किया अलग अलग। उसके बाद साइड में भी मैंने बिज़नेस किए और बताऊँ किसी और स्टोरी में, वो भी नहीं चले। तो लेकिन मैंने ये तो है नहीं कि मैं खाली बैठ गया और डिप्रेशन में चला गया और उदास हो गया, नहीं। फ्रस्ट्रेशन होती है, इंसान तो मैं भी हूँ, तकलीफ़ तो होती है कई बार, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के मैं उस समस्या को क्यों बढ़ाऊँ इतना, जिसका अभी वर्तमान में कुछ काम ही नहीं है। तो मैंने उससे अनुभव लिया और मुझे पता लगा कि जो मैंने बिज़नेस किए वो शायद मैंने जल्दबाजी में किए या मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो जब आदमी गलती करता है तभी सीखता है और तभी वो दूसरों को बताता है कि उसने वो गलती की थी, तो ताकि दूसरा इंसान वो गलती ना करे। तो मेरा यही कहना है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में ना, ये कदम कभी मत उठाना कि आपके मन में ये विचार आए कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। अगर आपने ऐसे कर लिया ना, या आप सोच भी रहे हो, तो ये अपनी सोच, आपकी जो सोच है सही नहीं है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होगी कुछ ना कुछ बात।